जो मैं अगले 5 मिनट में बोलने वाला हूँ बस उस पर ध्यान देना और इसके बाद तुम्हें कभी भी कोई दूसरा ट्यूटोरियल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। व्हाट्सअप वॉरियर्स, इस वीडियो में आज हम सीखने वाले हैं बहुत ही कमाल की किक। तो बहुत रिक्वेस्ट थी कि डिटेल एक्सप्लेनेशन बनाओ क्योंकि इंस्टाग्राम पे वॉरियर सीरीज तो चल ही रही है, लेकिन ये किक बहुत ही स्पेशल है। बहुत फैंसी किक्स आएंगी जाएंगी, लेकिन फाइट्स में अगर तुम्हें एक्चुअल में यूज़ करना है, ठीक है, इफेक्टिवली, और सबसे ज़्यादा नॉकआउट्स अगर तुम देखोगे तो वो होते हैं राउंड हाउस किक से। और इस 5 मिनट की ट्यूटोरियल में मैं तुम्हें सिखा के रहूँगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फाइटिंग पोजीशन जैसे मैं सिखाता हूँ इंस्टाग्राम पे, नहीं ध्यान देते हो तो अब देखो करना क्या है। सामने की तरफ फेस करना है क्योंकि सामने किक मारनी है। आगे रहेगा आगे वाला पैर, ठीक है, पॉइंटिंग फॉरवर्ड। पीछे वाला पैर टोज पे रहेगा, पॉइंटिंग इन दिस डायरेक्शन, और गार्ड अप। दिस इज योर फाइटिंग पोजीशन, ठीक है। यहीं से किक्स आएंगी अच्छे से। बॉक्सिंग का स्टांस अलग होता है, लेकिन अपन लोग मेरे अकॉर्डिंग चलेंगे, जो बोलूँगा, ठीक है, बस वो करो। यहाँ से पैर लाऊंगा मैं ऊपर, इधर से करूँगा मैं इसको चेंज, लेकिन अगर मैं इसको चेंज करूँगा तो हिप्स मेरे खुल नहीं पाएंगे क्योंकि मेरा पैर फिक्स है। तो उसके साथ मुझे हिप्स को घुमाना है, तो ये जाएगा यहाँ से ट्विस्ट। एक बात जो मैं हमेशा बोलता हूँ, तुम लोगों ने सुना होगा कि हिप्स आर द पावर हाउस, ठीक है। हिप्स का मोबिलिटी सीखो, मूवमेंट सीखो, तब किक्स में पावर अपने आप आएगी। अगर मैं यहाँ से किक मारूंगा ऊपर बिना इस पैर को छेड़े तो वो कैसे मार पाऊंगा मैं, खुद सोचो, ठीक है। कैसे भी करूँ ऐसे मार पाऊंगा, ये किक नहीं होती है। सबसे ज़्यादा बिगिनर्स गलती यही करते हैं। तुम्हें दूसरे पैर को पूरा चेंज करना पड़ेगा डायरेक्शन। इधर से मुझे इसको आगे लाना है, यहाँ। इसकी हैबिट तुम बनाओगे तो तुम्हें अपनी पैरों की पोजीशन का बहुत अच्छा आइडिया आएगा। तो यहाँ से मैं जाऊँगा इधर, ठीक है, पोजीशन से साइड में आने की। अब करेंगे अपन नी के साथ, तो अब नी लेके जाएंगे ऊपर तो आएगा ऐसे। आ रहा है, समझ में आ रहा है ना? बस ऐसे ही मज़े आएंगे तुम्हें। इस पोजीशन से नी के साथ सेम चीज़ रिपीट करेंगे, यहाँ से बूम। तुम एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होगे कि मेरा हाथ का मूवमेंट कैसे है, तो वो क्या होता है मैं बताता हूँ। अगर मैं सिर्फ यहाँ से ऐसे किक मारूँ तो पावर नहीं आएगी। तो पावर के लिए अपन क्या करते हैं, हाथ को पुल करते हैं। अब ऑब्वियसली अपनी पोजीशन रहती है ऐसे, ठीक है। जब ये पैर ऊपर जाएगा तो मैं इस वाले हाथ को पीछे खींचूंगा, ठीक है, पुल इट बैक। सो वंस यू पुल इट बैक यू विल ऑब्जर्व द पावर डिफरेंस। यहाँ से मैं ये करूँ या फिर अगर मैं इसको पुल करूँ तो ये आएगा ऐसे। देख रहे हो डिफरेंस? तो अपन कहाँ तक पहुँच गए? इस पोजीशन से अपन आ गए हैं यहाँ पर। अब इधर से तुम्हें करना है बस हिट, एंड दैट्स इट। हिट का भी एक बात है जो अपन अभी पंचिंग बैग पे सीखेंगे, कि हमें टारगेट को हिट नहीं करना है, हम उसको पूरा तोड़ना है। समझ में आया? और तोड़ने के लिए तुम्हें टारगेट को एकदम क्रॉस करना पड़ेगा। टारगेट को टच नहीं करना है, टारगेट को क्रॉस करना है। अगर मेरे सामने तुम खड़े हो, नॉस किक से नॉकआउट कर रहे हैं, ठीक है, जो कि मैं कर भी सकता हूँ। अगर तुम यहाँ हो तो मैं ये नहीं करूँगा, मैं इसको और एक्सटेंड करूँगा, ठीक है, लाइक दिस, थ्रू द टारगेट। रिमेंबर दैट। एक और बात होती है कि डायरेक्ट इसको अपन ऐसे खोलेंगे नहीं, ठीक है। अपन क्या कर रहे हैं, बार बार नी कर रहे हैं और उसके बाद हिट कर रहे हैं। जो नी वाली पोजीशन होती है उसको कहते हैं चेम्बर पोजीशन, ठीक है। कोई भी किक मारने से पहले, चाहे वो साइड किक हो, साइड किक से भी पहले अपन पास में लाते हैं नी को, ठीक है, क्लोज टू द बॉडी। तो वो होती है एक तरीके की प्रिपरेशन होल्ड टू किक, दैट इज कॉल्ड द चेम्बर पोजीशन। तो जो भी मैं यूज़ करता हूँ बार बार अपनी वॉरियर सीरीज में कि चेम्बर द किक, चेम्बर द किक, ये होता है उसका मतलब, ठीक है। दिस बैंड हिट, इसमें भी चेम्बर हिट। दिस इज ऑल अबाउट चेम्बरिंग। किक को टच बैक नहीं करना है। टच बैक इन द सेंस कि अपन इसको यहाँ मारेंगे तो खुद को लगेगी कैसे, यहाँ से ऐसे ही मार दिया दूर से, पहले ही खोल दी किक, हमारा खुद का पैर टूटेगा। क्या बताया था मैंने कि टारगेट के थ्रू मारो। अगर मुझे इसको हिट करना है तो मैं इसके पूरा ट्राई करूँगा कि इसको तोड़ दूँ एकदम। कैसे? देखो ऐसे मारना। किससे है? इससे नहीं मारना है, यहाँ से मारना है, शिन बोन से, ठीक है, इधर से ऐसे, ठीक है। दैट्स अ राउंड हाउस किक। नहीं, बॉक्सिंग नहीं, किक सीख रहे हैं। बॉक्सिंग भी सीखेंगे, सब सीखेंगे, मैं हूँ तुम्हारे साथ, सब सिखाऊंगा, ठीक है। तो ये था ओवरऑल कैसे करते हैं राउंड हाउस किक। जो बोला करो सब समझ आएगा। और प्रैक्टिस थोड़ा सेफली करना। सेफली का मतलब किसी का अपने भाई के मुंह पे मत मारना। प्रैक्टिस के लिए टूट भी सकता है, हो सकता है तुम्हारा पैर टूट जाए, हो सकता है उसका मुंह टूट जाए। कुछ तोड़ना नहीं है अपन को, सेल्फ डिफेंस के लिए यूज़ करनी है, कभी काम आए तो। और ये किक सबसे बेस्ट किक है, मैं खुद बहुत फाइट्स में यूज़ कर चुका हूँ। कितनी भी किक्स तुम्हें सीखनी है आगे, 365, 40, एनी किक, राउंड हाउस किक आनी चाहिए तुम्हें सबसे परफेक्ट तरीके से। परफेक्ट तरीका कौन सा? जो मैंने बताया। ऑलराइट,
सो वॉरियर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वॉरियर सीरीज देख रहे हो ना तुम लोग, उसमें किक्स आती रहती हैं। चलो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।